हाय गाइस, वेलकम बैक टू रुचि's एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर 8th क्लास इंग्लिश हनीड्यू चैप्टर 1। ओके, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्लास 8 चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एक्सरसाइज आंसर्स एंड समरी। ओके, कंपैरिजन चेक सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 10। ओके, पेज नंबर 10 वाला जो कंपैरिजन चेक है उसके क्वेश्चन आंसर्स है। ओके, फर्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जंक शॉप में ऑथर ने क्या फाइंड किया। ओके, क्या खोजा। The author found a 19th century roll-top desk in the junk shop. It was made of oak. It was in very bad condition. The roll-top desk was broken into several pieces. One of the legs was clumsily mended, and there were scratch marks down one side. The author bought it in other to restore it. जो ऑथर था उसने 19th सेंचुरी की एक रोल टॉप डेस्क जंक शॉप में खोजी जो ओक से बनी थी और वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। और वो जो रोल टॉप डेस्क था वो सर्वल पीसेस में था। ओके, और उसका जो लेग था वो भी ख़राब हो गया था और स्क्रॉच मार्क्स आ गए थे उन सब पे। ओके, तो जो ऑथर था उन्होंने उसको ले लिया और उसको रिस्टोर करने का सोच लिया। ओके, रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर। वो डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। मतलब उन्होंने सीक्रेट ड्रॉर में क्या पाया और तुम्हें क्या लगता है कि वो किसने डाला होगा। द ऑथर फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सर्व सीक्रेट ड्रॉर। देयर वॉज अ पेपर सेलोटेप्ड टू इट्स टॉप. इट said Jim's last letter received January 25, 1952 be buried with me when the times comes. ऑथर ने उस सीक्रेट ड्रॉर में ब्लैक टिन का बॉक्स देखा था जिसके ऊपर सेलो टेप से पेपर लगी हुई थी सबसे ऊपर, और उस पर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915. ओके, मोस्ट लाइकली इट वॉज पुट देयर Mrs. Jim McPherson. Okay, who was Jim's wife. मोस्ट लाइकली ज़्यादातर तो हमें तो यही लग रहा है कि वो मिसेस जिम मैकफरसन ने डाला है जो जिम्स की वाइफ थी। हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवलप इनसाइड द बॉक्स। उनका नेम और एड्रेस उनके एनवलप के अंदर था। Who had written the letter to whom and when. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। Who have written the letter to whom and when. लेटर किसने लिखा है, किसके लिए लिखा है और कब लिखा है। Jim McPherson has written the letter to his wife Connie McPherson and on December 26, 1914. जिम मैकफरसन ने ये लेटर लिखा है अपनी वाइफ कॉनी मैकफरसन के लिए December 26, 1914 को। ओके, क्वेश्चन 4, वाई वॉज द लेटर रिटन. वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन. वो लेटर जो था रिटन किस चीज़ के बारे में रिटन था। इसका आंसर है जिम्स रोड द letter to tell his wife about a wonderful thing that had happened on Christmas Day. जिम्स ने लेटर लिखा था अपनी वाइफ को ये बताने के लिए कि उनके साथ क्या वंडरफुल चीज़ हुई थी क्रिसमस डे के दिन। द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर एंगेज्ड इन अ वॉर. जो ब्रिटिश थे और जर्मन्स थे वो
एंगेज कर रहे थे वॉर में येट ऑन दिस डे, ओके, उस दिन both the troops met in no man land, उधर कोई नहीं आया. It was a thing of wonder because right in the middle of a war the warring soldiers were making peace. Because right in the middle of, वहाँ पे बहुत अच्छा था, वहाँ बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मिडल में कोई वॉर नहीं हुई, कोई सोल्जर्स नहीं, कोई सोल्जर को कोई नुकसान नहीं, वॉरिंग नहीं हुई. ओके, क्वेश्चन 5. व्हाट जॉब डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स. जब हैंस वॉल्फ और जिम मैकफरसन सोल्जर्स नहीं थे तो वो क्या काम करते थे. हैंस फ्रॉम डस्टलटॉर्फ, ओके, ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. ओके, हैंस वॉल्फ जो थे वो डजलड्रॉफ थे जो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करते थे. जिम मैकफरसन वॉज ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट. जिम मैकफरसन एक स्कूल टीचर थे डॉर्सेट में. ओके, क्वेश्चन 6. Hans Wolf even been to Dorset? Why did he say he knew it? अगले पेज पे आ गए, अगले पेज पे आंसर है नो. Hans Wolf had been to Dorset. He had learned all about England from school and from reading book in English. नहीं, हैंस वॉल्फ जो थे वो डोरसेट के बारे में जानते थे क्योंकि उन्होंने अपने इंग्लैंड से पढ़ा था इंग्लिश की बुक में. ओके, क्वेश्चन 7. डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? आंसर है नो. It is most likely that Jim McPherson did not come back from the war. The notepaper sellotaped to the tin box mentioned the letter contained in the box to be the last letter from Jim. This was perhaps the last Connie had for Jim. ओके, तो ये शायद जिम वापस वॉर में से लौट के नहीं आए क्योंकि जो सेलो टेप पे लिखा था कि जिम्स का लास्ट लेटर, तो शायद ये आखिरी आवाज़ थी जो जिम की थी कॉनी के लिए. While celebrating Christmas in no man's land, the British and German soldiers played a game of football. Hans told Jim that he hoped the war would also be resolved by a football match. To this, Jim replied that he was not very good at football, but would be sure of winning if they play cricket. The match was won by the Germans. These perhaps indicate that the Germans might have also won the actual battle between the two troops. ओके, जो क्रिसमस के दिन थे, कोई मैन जो लैंड नहीं किए थे उनमें ब्रिटिश जर्मन सोल्जर्स ने फुटबॉल खेलकर अपना झगड़ा सुलझाने की कोशिश की. हैंस ने कहा कि इससे झगड़ा सुलझ जाएगा. तो जिम ने इस पर रिप्लाई किया कि मैं फ़ुटबॉल में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन हम जीत जाएंगे अगर क्रिकेट खेलते तो ये मैच जर्मन्स जीत गए और शायद जर्मन्स ही जीत गए हैं, तो वो हो गया. ओके, क्वेश्चन 8. डू यू थिंक जिम मैकफरसन कम बैक फ्रॉम द वॉर? ओके, हाउ डू यू नो दिस? ओके, तो ये तो क्वेश्चन सेम है, ऊपर भी वही है. 7th 8 दोनों क्वेश्चन में कॉपीराइट हो गई है. ओके, सॉरी.
क्वेश्चन 9, हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मैकफरसन नाउ? मिसेज मैकफरसन अब कितने साल की है? वेयर वॉज शी, अब वो कहाँ है? मिसेज मैकफरसन वॉज 101 ईयर ओल्ड। मिसेज मैकफरसन 101 साल की है। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस। ओके, वो एक नर्सिंग होम में है, बर्लिंगटन हाउस में। ओके, तो 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट। देन चलते हैं कंपैरिजन चेक वर्किंग विद द टेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 16। ओके, पेज नंबर 16 के Who did Connie MacPherson thinks her visitor was? Who did Connie MacPherson thinks her? कॉनी मैकफरसन ने क्या सोचा था कि कौन है उनके विजिटर्स? कॉनी मैकफरसन थॉट दैट हर विजिटर्स वाज हर हस्बैंड जिम। कॉनी मैकफरसन ने सोचा था कि वो जो विजिटर है वो उनसे हस्बैंड जिम है। क्वेश्चन 2, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम लेटर? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ओके, कितने लंबे टाइम तक कॉनी मैकफरसन ने जिम का लेटर रख रखा था? अपने हिसाब से कारण बताओ। ओके, कॉनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कॉनी ने बहुत लंबे टाइम के लिए जिम का लेटर रखा था। दिस इज़ बिकॉज शी टोल्ड द narrator how she did it quite often every day so that she could feel that Jim was near her. वो डेली उस लेटर को पढ़ती थी, रीड करती थी, क्योंकि उससे उनको लगता था कि जिम्स उन्हीं के पास है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पेज पे। Which sentence in the text show that the visitor did not try to hide his identity? कौन सा सेंटेंस है टेक्स्ट का जो बताता है कि विजिटर ने आइडेंटिटी अपनी हाइड की थी? The sentences which show the visitors did not try to hide his identity. I explained about the decks, about how I had found it, but I don't think she was listening. ये वाली बात थी कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने डेस्क कहाँ से लाया और कहाँ से मैंने इसको खोजा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद वो मेरे को नहीं सुन सकती है। Why do you think the dex has been sold and when? क्वेश्चन 4 ये है कि आपको क्या लगता है कि डेक्स कब सोल्ड हुई होगी? आंसर, the decks must have been sold when the house in which Connie MacPherson lived and caught fire. She was taken a nursing home. All the burnt up things must have been sold the neighbor after that. जो डेक्स है वो सोल्ड हो गई थी हाउस में ही। कॉनी मैकफरसन जब रहती थी और आग लगी थी उस जगह में, तभी वो नर्सिंग होम में चली गई और उनकी नेबर ने उसको सोल्ड कर दिया। क्वेश्चन 5, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक्स दैट गेम और स्पोर्ट्स आर गुड वे ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? ओके, जिम और हैंस ने कैसे सोचा कि हम गेम और स्पोर्ट्स अच्छा रास्ता है रिसॉल्विंग अपने उस झगड़े को सॉल्व करने का? आंसर, जिम एंड हैंस थॉट दैट गेम और स्पोर्ट्स आर गुड वे ऑफ रिसॉल्विंग
conflicts because nobody dies in matches. No children are orphaned and no wives becomes widows. तो जिम्स हैंस ने ये सब गेम्स से झगड़ा सुलझाने का क्यों सोचा? क्योंकि इधर ना ही कोई आदमी मरेगा, ना ही इसकी वजह से कोई बच्चे अनाथ होंगे और ना ही कोई औरत विधवा होगी. ओके, विधवा को वाइडोव्स कहते हैं. ओके, और अनाथ को ऑर्फेन्स कहते हैं. ओके, ऑर्फन. ओके, ड्यू टू these reasons, games are good way for resolving conflicts. War only led to that and division. इसीलिए इसका रीज़न है कि गेम्स खेल के गेम्स अच्छा तरीका है हमारे झगड़ों को सॉल्व करने का, क्योंकि वॉर्स में खाली आपको डेथ और डिविशन ही मिले. क्वेश्चन 6. Do you think the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? Find evidence from the story to support your answer. और मतलब जो सोल्जर्स थे, दोनों आर्मीज थे, वो क्या डिफरेंस था उन दोनों में, ये आप स्टोरी में से खुद पता कीजिए. ओके, आंसर है द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर. बोथ द ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विच ईच अदर. जो दोनों सोल्जर्स थे वो अलग अलग थे आर्मी के. ओके, ईच अदर्स थे क्योंकि बोथ द ट्रूप सेलिब्रेट किया था क्रिसमस दोनों ने, और दे शेयर्ड ईच अदर्स फूड. उन्होंने अपना फूड भी शेयर किया था. ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग. सब स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, सब. ओके, दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक दे लाइक्ड. यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बात की थी कि उन्हें कौन सी बुक पसंद है. दे एग्रीड about everything. They also played a game of football for which both Hans and Jim cheered, clapped hand and stamped feet. वो एग्री हो गए थे सब चीज़ के लिए, और उन्होंने गेम जो फुटबॉल का था, हैंड्स और जिम्स को चीयर भी किया था, क्लैप किए हैंड से और फीट से, स्टैम्प फीट करके. ओके, दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट, मेक ओवर. दे हैड द सेम व्यू दैट वॉर ओनली both death and destruction, and they hoped that each would be alive to see his family. All these instances show that the soldiers of the two armies were similar to each other. उन्होंने अपना झगड़ा भी ऐसे ही सुलझाने के किया था. तो जिम और हैंड्स के लिए उन्होंने क्लैप किया था हैंड से. ओके, और स्टैम्प फीट किए थे. और ये रास्ता भी बहुत अच्छा था, इन्होंने अपना सोचा भी बहुत अच्छा था, और इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी. इन्होंने बहुत अच्छे सोल्जर्स थे, दोनों आर्मीज थे, बहुत अच्छे थे ईच अदर के. ओके, क्वेश्चन 7. मेंशन द वेरियस वे इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स become friend and find things in common at Christmas. ओके, तो जो मेंशन कीजिए कि कौन से वे थे ब्रिटिश और जर्मन्स के सोल्जर्स को फ्रेंड्स बनाने का क्रिसमस पे. द ब्रिटिश एंड जर्मन्स ट्रूप सेलिब्रेट क्रिसमस विद ईच अदर. ब्रिटिश और जर्मन ने दोनों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था. दे इंजॉयड
ईच अदर फूड, उन्होंने ईच अदर फूड भी इंजॉय किए थे. ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग सब किए थे. Hans Wolf and Jim McPherson shared the cake Connie had baked. जिम मैकफर्सन ने अपना केक भी शेयर किया था जो कॉनी ने बेक किया था. ओके. दे टॉक्ड अबाउट बाथशेबा, गब्बरेली, ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट. ओके. इन सब के बारे में बात की थी. दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक दे लाइक, दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग. वो ऐसी किताबों के पसंद करते हैं जैसे वो सब चीज़ के लिए मान जाए. बोथ द ट्रूप्स प्लेड ए गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड. फुटबॉल मैच में जिम्स और हैंस के लिए क्लैप्ड, चीयर्ड किया गया था, स्टैम्प्ड फीट किए गए थे. दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरल्स एट नाइट. उन्होंने चेंज भी कर लिया था कैरल. ओके. एक्सचेंज कर लिए थे. ओके. इन दिस वे दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर. इस रास्ते से उन दोनों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था. Finding a lot in common between them. Question 8. What is Connie Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? Okay, तो इसका आंसर ये रहा कि when the narrator came to see Connie and gave her box, she mistook him her husband Jim. She thought that Jim had come home for Christmas. This way Connie Christmas present was the best Christmas present in the world for her because Jim had written in the letter that he would come home on Christmas. ये जो बॉक्स में जब जिम ऑर्डर देने आया था तब वो उसको देख के वो हस्बैंड लगा था उसका, जिम मैकफर्सन को ऑर्डर. तो उसने सोचा कि मैं ये घर से क्रिसमस मनाने आई हूँ. दिस इज़ वे वो कॉनी के लिए बहुत अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट था और वो उसके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि जिम ने लिखा था उनके कॉनी मैकफर्सन के लिए क्रिसमस के दिन. ओके. शी हैड रीड दैट लेटर दैट several times every day to feel that he was near her. उन्होंने अपना जो एवरी डे का टाइम था वो एवरी डे वो लेटर पढ़ा करती थी जिनसे उन्हें लगता था कि वो जिम हमेशा उसके साथ है, हमेशा उनके पास है. ओके. नाउ दैट ही वॉज फाइनली देयर वर विद हर. नाउ ये तो फाइनली हो गया. फाइनली वो बहुत हैप्पी हो गई. ओके. क्वेश्चन 9. डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स? ये स्टोरी तो ख़त्म हो गई और मतलब ये जो स्टोरी है ये तो बहुत अच्छी थी, इसकी पूरी बात बहुत अच्छी थी, पर आप इसका अगर कोई और डालना चाहेंगे टाइटल तो आप क्या डालेंगे? तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें बताया है आंसर, यस द टाइटल इज़ द स्टोरी ऑफ सुटेबल फॉर इट. हाँ, ये इसके लिए सुटेबल है. द स्प्रिट क्रिसमस इज़ द थीम दैट प्रिवेल्स थॉट द स्टोरी. क्रिसमस के बारे में स्टोरी में बताया गया है. इट वॉज अ क्रिसमस डे. वो एक क्रिसमस डे है तो इन द मिडल रेंजिंग वॉर,
उनमें बीच की वॉर हुई थी, ट्रूप्ड में पीस हुआ था, सब शेयर्ड हुआ था, क्रिसमस के दिन ही हुआ था। अगेन आई वॉज क्रिसमस डे। द नरेटर वेंट टू सी जिम मैकफर्सन एंड he went to return her husband to her letter. The letter was precious to her, but even more precious was her delicious. The narrator was her husband Jim, who she believed had returned at promise on Christmas Day. This is the best Christmas present in the world for her. इसका टाइटल तो नहीं बताया, इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद मतलब इसमें जो बताया आपको लिखना ही है। लेकिन एक बार आपको भी हम एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं कि आप ये सोचिए कि इसका जो इसका टाइटल होगा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, अगर आपको इसका टाइटल चेंज करके कुछ और रखना है तो आप क्या रखेंगे? आप ये सोच के हमें कमेंट में बताइएगा। ओके, तो हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार आपको फर्स्ट पेज सेकंड पेज सारा दिखा देते हैं। ओके, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख के भेजिए और हमें उस क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजिएगा जिसको लगता है कि वो भी ठीक है और उसके अलावा और क्या इस चैप्टर का नेम होना चाहिए। ओके, तो चलिए